दिनांक 3/5/2020, कक्षा 9, विषय हिंदी, पाठ्यपुस्तक कृतिका, पाठ मेरे संग की औरतें, पृष्ठ 15, 16 एवं 17, भाग 2। सुप्रभातम। प्रस्तुत संस्मरणात्मक निबंध को हमने कल अध्ययन के लिए विभिन्न बिंदुओं में विभक्त किया था। उसी कड़ी में दूसरा बिंदु लेखिका की माँ की कहानी है, जिसका अध्ययन करने हम जा रहे हैं। अध्ययन के पूर्व पृष्ठ 15, 16 एवं 17 से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ दिए जा रहे हैं। शब्दार्थ के बाद लेखिका के माँ की कहानी को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं: वैवाहिक जीवन, व्यवहार, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, निजत्व, आज़ाद प्रिय। लेखिका की माँ गोरी, सुंदर तथा दुबली पतली महिला थी। लेखिका की माँ की शादी एक शिक्षित होनहार युवक से हुई। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था। लेखिका की माँ को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के विचारों को अपनाना पड़ा। वह इतनी दुबली पतली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी संभालना कठिन था। उनकी सास कृष्णकाय शरीर को देखकर कहा करती कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छींके पर टांग दी। माँ का अपने ससुराल में पूरा रोब दाब था। इसके दो वजह थे। पहला, ससुराल वाले अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परी कथा सा रोमांच पैदा करता था। लेखिका की माँ नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थी। घर का कोई सदस्य सामान्य कामकाज भी करने को नहीं कहता था। उनकी सलाह ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून था। वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों से निभाती थी। वह भारतीय माँ की तरह नहीं थी। वह कभी अपने बच्चों को प्यार नहीं की, न खाना पकाया, न घर बार संभाला। इसका कारण था कामों में अरुचि। दूसरा कारण था बीमारी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में व्यतीत होता था। सभी परिवार के सदस्य लेखिका की माँ को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। इसके दो कारण थे। वह कभी झूठ नहीं बोलती और एक की गोपनीय बात दूसरे पर प्रकट नहीं होने देती। इस कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। वे बच्चों की भी दोस्त थी। घर के सभी को अपने ढंग से जीने की छूट थी। इसी कारण लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए। अगली कक्षा में हम लेखिका की परदादी के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययनोपरांत जो गृह कार्य दिए जा रहे हैं वह
आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न संख्या 3 है, जिसे आपको लिखना है। जय हिंद।